नमस्कार। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। संडे है आज और जैसा मौसम विभाग ने बताया था कि काफ़ी दिनों तक बारिश रहेगी, 3-4 दिनों तक, और मौसम विभाग का अनुमान सही निकला। कल रात से ही बारिश हो रही है और बारिश हो रही तो बारिश में होती बात चाय की, और उम्मीद करते हैं कि अब सब लोग आज घर पे होंगे संडे के दिन, क्योंकि सब जगह छुट्टी रहती है। और आज बात करेंगे चाय वाले की। कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने का अंदाज आदमी का अलग होता है। और एक मशहूर जो राइटर हुए हैं, मोटिवेशनल राइटर, उन्होंने भी यही कहा है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो कुछ काम अलग नहीं करते, बस वो एक साधारण से काम को अलग तरीके से करते हैं और इसीलिए दुनिया में छा जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक चाय वाले की जो देश दुनिया में तहलका मचा रहा है। बिल गेट्स के साथ उनका वीडियो जो है इंटरनेट में वायरल है और बिल गेट्स ने खुद अपने अकाउंट में इस वीडियो को शेयर किया है। तो आज हम बात करेंगे एक टपरी वाले की, एक खोखे वाले की जिसे कह सकते हैं आप हमारी स्थानीय भाषा में। और डॉली चाय वाला आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। उनका चाय बनाने का अंदाज सबसे निराला है, बिल्कुल अलग है। तो चलिए फिर आज बात करते हैं चाय वाले की। नमस्कार। अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ये शेर है और ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है उन लोगों पे जो हर काम को कुछ अलग अंदाज में करते हैं। पूरी दुनिया की इंटरनेट में आज जो व्यक्ति छाया हुआ है वो है भारत का एक चाय वाला। आज बारिश है और उम्मीद करते हैं कि सब लोग चाय पी चुके होंगे एक दो, और बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली जो चीज़ है चाय है। और चाय की बात होती तो इंडिया की बात ज़रूर होती है। और आजकल तो चाय बहुत छोटे छोटे डिस्पोजल में दी जाती है। तो चाय के दुकानदारों के लिए भी ये खबर है, और ये खबर उन लोगों के लिए भी है जो किसी काम को छोटा समझते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने का अंदाज अलग होना चाहिए। तो डॉली चाय वाले की हम बात करें जो इस समय छाया हुआ है पूरी इंटरनेट की दुनिया में, और दुनिया के मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स भी उनके दीवाने हैं। आप लगा लीजिए, उनका चाय बनाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि बिल गेट्स उनकी टपरी पे पहुंच गए और उन्होंने कहा 1 कप चाय। चाय पीने के बाद उन्होंने कहा वाह। तो टपरी वाले ने चाय पिला दी एक अंग्रेज को, यही सोचकर कि कोई फॉरेन का व्यक्ति है। चाय पी ली उन्होंने और वो चले भी गए। और डॉली टपरी वाले को अगले दिन मालूम चला कि जिस शख्स को उन्होंने चाय पिलाई है वो बिल गेट्स हैं, दुनिया के मशहूर अरबपति हैं। और इंडिया के चाय वाले की चर्चा पूरी देश दुनिया में चल रही है। वैसे चाय की जब बात आती तो प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात होती है, और अपने चुनाव में अक्सर वो कहते रहे कि वो रेल में चाय पिलाया करते थे। अब उनकी चाय पिलाने को लेकर तो खूब लोग मजे भी लेते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस तरह की बातें चुनाव में खूब चली थी और खूब लोगों ने इसको अप्रिसिएट भी किया। लेकिन एक ऐसा चाय वाला जो बिना चुनाव जीते ही, बिना चुनाव लड़े ही पूरी दुनिया में छा गया है, एक दुबला पतला सा लड़का जिसका चाय बनाने का अंदाज ऐसा है कि सारे देश दुनिया के लोग उसके फ़ैन हैं, और बिल गेट्स भी फ़ैन है। तो बिल गेट्स पहुंचे टपरी वाले की दुकान में, और टपरी वाला चाय वाला नागपुर का डॉली छा गया पूरी देश दुनिया में। तो उम्मीद करते हैं आप भी अपने काम को इस तरह से कीजिए कि आप भी छा जाएं, और काम थोड़ा सा अंदाज बदल के ही किया जाता है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए आज की खास रिपोर्ट टपरी वाला चाय वाला, डॉली चाय वाला। डॉली चाय वाला नागपुर से तो पूरी देश दुनिया में हिट हो गया, और जब बिल गेट्स ने अपने पेज में इस वीडियो को शेयर कर दिया तो डॉली चाय वाला चाय बेचने से जितना कमाता है उससे ज़्यादा उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और लाखों की संख्या में व्यू आ रहे हैं उनके वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी इस बात को सीखेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, बस काम करने का अंदाज बदलिए और फिर देखिए दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। डॉली चाय वालों को हम सैल्यूट करते हैं। चलिए फिर अब नज़र डालते हैं उन खबरों में जो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में चर्चा का विषय बनी हुई है। और राजनीति का माहौल है। लोकसभा चुनाव की तारीख बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी और 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है बीजेपी की ओर से, जिनमें से उत्तराखंड की 2 सीटें छोड़ दी गई हैं, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि पौड़ी गढ़वाल में तीसरा कौन भी आएगा, तो चूँकि अब जैसा हमने आपको अपनी खबर में दिखाया था कि अगर अनिल बलूनी और मनीष खनूड़ी ही चुनाव लड़ेंगे तो तीसरा भी आएगा, लेकिन अब बीजेपी ने खुद पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट के लिए नाम डिक्लेयर नहीं किया है। तो जो कैंडिडेट सबसे आगे चल रहे थे रेस में, अनिल बलूनी, उनका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट का गुणा भाग भी आपको बताएंगे हम, और नाम घोषित नहीं हुआ है। तो तीसरा कौन जो संभावित प्रत्याशी है जिसकी बात हम अक्सर आपसे कर रहे थे, तो हमने आपको बता दिया था कि तीसरा कौन तो आ रहा है और नाम लगभग फाइनल था। लेकिन अब अनिल बलूनी और मनीष खंडूड़ी चुनाव लड़ेंगे तो तीसरा कौन तो फिक्स है। लेकिन अब बीजेपी किसको टिकट देगी पौड़ी में, ये सबसे बड़ी चर्चा की बात है। चलिए फिर जामनगर में शादी हुई मुकेश अंबानी के बेटे की, और प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंची दुनिया की मशहूर बारबाडोस की पॉप सिंगर, और इस पॉप सिंगर को 75 करोड़ रुपए की राशि देके बुलाया गया। और पॉप सिंगर जो अक्सर इस तरह के लाइव इवेंट करती नहीं है,
वो भी इस शो में पहुंची थी। और इस शो का जो कार्यक्रम था उसमें बॉलीवुड के सारे सुपरस्टार पहुंचे, दुनिया के सारे बिजनेसमैन पहुंचे, चाहे वो बिल गेट्स हों, मार्क जुगरबर्ग हों, सुंदर पिचाई हों, बॉलीवुड के सारे फिल्म स्टार हों। तो ऐसी भी शादियां होती हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी घर में होने वाली शादी के लिए व्यवस्था करने में जुटे रहते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम है तो वो शादी कैसे भी करा सकते हैं। कोटद्वार में भी शादी हुई है और कोटद्वार में पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के बेटे की शादी की पार्टी हुई। तो अक्सर चुनाव में जब हम नेताओं को सुनते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बहुत तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब इन नेताओं को किसी शादी फंक्शन में बुलाया जाता है, फिर एक किसी पार्टी के हो तो आराम से बैठ के शादी को एंजॉय करते हैं और उनका वीडियो भी वायरल होता है। लेकिन लोग जो आम लोग होते हैं वो चाय की दुकान में, गली मोहल्ले में झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं राजनीति को लेके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया ये जो राजनीति है इसमें आप थोड़ा सा सावधान रहिए। और जिन नेताओं के लिए आप झगड़ते हैं गली मोहल्ले में, वो नेता आराम से बैठ के डिनर कर रहे होते हैं शादी पार्टियों में। और इसीलिए राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति जो है एक चालाक लोग खेलते हैं और आम लोग इसमें बहस करते हैं। अब बात करते हैं कोटद्वार में भाबर में मालन पुल का जो उद्घाटन तो हो गया, शिलान्यास तो हो गया, लेकिन इसकी जो चर्चा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ये मालन पुल में शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर क्यों कोटद्वार में चर्चा है, क्यों चर्चा गर्म है, वो दिखाते हैं आपको। तो कोटद्वार में जिस खबर की चर्चा कल बड़ी मतलब आम थी, तो वो खबर थी कोटद्वार भाबर के टूटे हुए मालन पुल के उद्घाटन को लेकर। मतलब मालन पुल का शिलान्यास हुआ, शिलान्यास में जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया तो ज़रूर इसमें खबर है, मतलब चर्चा में है और सब लोग इसमें चटकारे भी ले रहे हैं। मतलब एक टूटे हुए मालन पुल का भूमि पूजन हो गया और भूमि पूजन में ऐसा कार्यक्रम था जैसे कि किसी की शादी हो रही होगी। मतलब वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी। 11 बजे का कार्यक्रम था जो लगभग 2 बजे समाप्त हुआ और इस कार्यक्रम में बहुत सारी बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई थी। तो क्या भूमि पूजन एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा या चुनाव की तैयारी माना जाएगा? क्योंकि ये कार्यक्रम जो था भूमि पूजन का, इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि लोगों की जो ज़रूरत है, मतलब लोग जो मालन पुल के टूटने से परेशान हैं उनको मतलब सुविधा देने की बजाय पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग पहुँचे थे उनमें बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। उनके लिए खाने की विशेष तौर पर व्यवस्था की गई। और जिन लोगों ने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया तो उनको समझना चाहिए कि भाई लोग पुल बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, पुल के शुरू होने में जश्न मनाने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब ये कदम अच्छा है, टूटा हुआ मालन पुल बनेगा, इसके लिए बजट स्वीकृत हो गया है। और लेकिन जिस तरह से इवेंट मैनेजमेंट किया गया, मतलब नदी में टूटे हुए पुल के ऊपर खाने की व्यवस्था की गई, तो ये माना जाएगा फिर लोग इसीलिए आए होंगे इस पुल में कि उनको खाने की व्यवस्था थी उनके लिए। और ये ज़रूर अच्छी बात है कि बीजेपी के जो तमाम जो गुट हैं, बहुत सारी गुटबाजी है बीजेपी में, सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे। लेकिन टूटे हुए मालन पुल का दर्द क्या होता है ये तो वो लोग ही जानते हैं जो इस पुल के आसपास के रास्तों से सफ़र तय कर रहे हैं। मतलब कि महोकोट कड़वाश्रम संपर्क मार्ग में लाइट नहीं है, कंडी मार्ग में लाइट नहीं है, कैसे लोग रात को आते जाते होंगे। लेकिन सरकार है तो अपना कार्यक्रम वो जश्न की तरह मना रही। मतलब पुल टूटे हुए पुल में, जहाँ पर नदी में कोई भी पहाड़ी लोग खाना पसंद नहीं करते, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी थी। तो खबर आम है कि जब पुल अभी बना नहीं है तो फिर इतना बड़ा जश्न करने की ज़रूरत क्या थी। और समय था 11 बजे का, तो ज़रूर मुहूर्त निकाला गया होगा और मुहूर्त निकालने के समय के बाद भी पुल का शिलान्यास हुआ। उम्मीद करते हैं पुल 9 महीने के अंदर बन जाएगा। लेकिन खबर चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर पुल की ओपनिंग को एक इवेंट की तरह आयोजित किया गया। मतलब जैसे शादी विवाह में फंक्शन होता है उस तरह का ही कार्यक्रम था ये। हम यही चाहते हैं, केबी न्यूज़ पुल के उद्घाटन का स्वागत करता है। उम्मीद करते हैं 9 महीने तक पुल बन जाएगा। लेकिन चर्चा आम है और चर्चा तो होगी ही। अगर आप किसी छोटे से कार्यक्रम को एक राजनीतिक कार्यक्रम बना देंगे, वहाँ पे मतलब इस तरह की मतलब व्यवस्था करेंगे कि जैसे शादी विवाह हो रहा हो, तो फिर लोग बात करेंगे और लोग बात करेंगे तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर मालन पुल के उद्घाटन की। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में हमने आपको खबर दिखाई थी कि इसमें तीसरा कौन भी आएगा। अब तीसरा कौन की बात को लेकर हमने साफ साफ आपको बता दिया था कि अगर मनीष खंडूड़ी और अनिल बलूनी के बीच चुनाव होता है तो फिर तीसरा कौन भी आएगा। अब तीसरा कौन है इसको लेकर बहुत से लोग जानना चाहते हैं। वह आप हमसे पूछेंगे कि भाई आपने तो कहा था कि तीसरा कौन आएगा, उसका नाम आ जाएगा। तो हमने यही कहा था कि अगर अनिल बलूनी और मनीष खंडूड़ी चुनाव लड़ेंगे तो तीसरा कौन भी आएगा। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही पौड़ी संसदीय सीट से नाम डिक्लेयर नहीं किया है, तो अनिल बलूनी जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उनके नाम को लेकर डाउट है। अब क्यों डाउट है? अगर अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, हो सकता है अनिल बलूनी ही चुनाव लड़े, लेकिन
चाहे आपने एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया हो, चाहे आप बोले कि हमारा देश विश्वगुरु बन गया, 5G का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन चुनाव है तो जातिवाद का ज़माना है। मतलब चुनाव में वोट पड़ेगा तो जातिवाद पे ही पड़ेगा, और यही वजह है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करना चाह रही है पौड़ी गढ़वाल में जल्दी से, क्योंकि बीजेपी से पहले ही राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट पहुंच चुके हैं। और शायद बीजेपी को ये लगता है कि जब महेंद्र भट्ट जो ब्राह्मण हैं वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं और लोकसभा सीट में कभी किसी ब्राह्मण को टिकट देंगे तो फिर कुछ क्या गड़बड़ हो सकता है। तो भैया राजनीति जातिवाद पे ही होती है, राजनीति में जो गुणा भाग हो तो जातिवाद का ही होता है। आप लोग चाहे कितना बहस कर लें, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन चुनाव है वो जातिवाद पे होगा, और जब तक चुनाव जातिवाद पे होगा तो फिर न तो जाति का उत्थान होगा न क्षेत्र का उत्थान होगा। लेकिन फिलहाल जो समीकरण बताए जा रहे हैं, जिस हिसाब से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है बीजेपी कांग्रेस के द्वारा, तो ये मान के चलिए आप कि चाहे आप दुनिया के किसी भी ज़माने में पहुंच गए हों, आपके पास जो सिम है वो 5G हो, आपका फ़ोन एंड्रॉयड हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हों, आपको लगता है कि भारत बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन चुनाव होगा तो सिर्फ जातिवाद पे होगा। और जातिवाद अगर होगा तो न तो उस जाति का भला होगा जो चुनाव लड़ेगा और न क्षेत्र का भला होगा। ये हमारा अपना मानना है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी टिकट वितरण हो जाएगा, और तीसरा कौन भी हम आपको बता देंगे कि तीसरा है कौन। तो चलिए फिर, खबर आजकल देख रहे हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है। आप हमारे चैनल में अगर खबर देखेंगे तो हम आपको निष्पक्ष बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नेशनल मीडिया के बहुत बड़े बड़े एंकर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग चुका है। मतलब टेलीविज़न में अगर आप खबर देखते हैं तो मान के चलिए कि खबर पूरी तरह से प्रायोजित है। अगर प्रायोजित नहीं होती तो फिर इतने बड़े जो टीवी एंकर हैं जिनको आप रोज़ाना देखते होंगे, अमीश देवगन अमन चोपड़ा को मतलब बैन कर दिया गया, उन पे 1 लाख का जुर्माना लगाया और उनको वीडियो डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है, और आज तक को भी वार्निंग मिल गई है। तो भैया जिन चैनलों से आप इस तरह की भ्रामक खबरें देखते हैं तो ये मान के चलिए आप ये पूरे चैनल प्रायोजित है, इनकी खबरों पे विश्वास मत कीजिए। अपना आसपास का क्षेत्र देखिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, उत्तराखंडियत की बात कीजिए, मूल निवास भू कानून की बात कीजिए, और चाहे उत्तराखंड की जितनी भी पहाड़ी जिलों की विधानसभाएँ हैं, लोकसभा सीटें हैं, तो जो लोग करेंगे बात उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की, मूल निवास की, भू कानून की, तो हम उनकी ही बात करेंगे। चलिए फिर आज के लिए संडे में इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।